में सब जानते हैं, सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में। सोनिया गांधी पवन खेड़ा पर बीजेपी का बड़ा खुलासा। इटली के नागरिक सोनिया गांधी ने खुद को वोटर लिस्ट में किया था शामिल। बीजेपी का खुलासा, सिर्फ पवन खेड़ा ही नहीं, उनकी पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड। पवन खेड़ा के पास 2 ईपीआईसी कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 ईपीआईसी कार्ड्स मिले हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा, वोट डकैती करती है कांग्रेस, चुनाव आयोग ले एक्शन। वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए, और ये वोट डकैती किस तरह से होती थी ईवीएम आने से पहले कश्मीर और बिहार में, इससे पूरा देश वाकिफ है। बिहार चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और मोदी सरकार को फंसाने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन अब उन्हें राहुल गांधी कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी ने अब सोनिया गांधी और पवन खेड़ा पर बड़ा खुलासा किया है, और खुलासा बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी के जरिए किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ पवन खेड़ा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी नीलिमा के पास भी डबल वोटर आईडी कार्ड हैं। यानी जो कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता, चाहे वो पवन खेड़ा हो या अन्य नेता हो, हर रोज चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो बिहार में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली इन्हीं वोट चोरी के आरोपों को लेकर। दरअसल वही पवन खेड़ा, उनकी पत्नी के पास डबल वोटर आईडी कार्ड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शाजिया इल्मी ने यह भी खुलासा किया कि इटली की नागरिक सोनिया गांधी ने खुद को वोटर लिस्ट में 1980 में शामिल किया था। तो इस तरीके से शाजिया इल्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह कहा कि कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी मेंबर पवन खेड़ा के पास 2 ईपीआईसी कार्ड मिले हैं, और उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैरताबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। ये खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा गया शाजिया इल्मी के जरिए, क्या खुलासा किया गया, किस तरीके से वो कांग्रेस पर बरसी, जरा सुनिए। जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी मेंबर और मीडिया हेड पवन खेड़ा के पास 2 ईपीआईसी कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 ईपीआईसी कार्ड्स मिले हैं, यानी कि 2 वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, ईपीआईसी नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही ईपीआईसी नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है, तो ईपीआईसी नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैरताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यहाँ भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और ईपीआईसी कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, इसका ईपीआईसी नंबर है SZE0755975, पूरी तरह से अलग। असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821।
तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के 2 EPIC कार्ड्स मिले थे। तो शाजिया इल्मी ने यह भी कहा कि वैसे ये दास्तां यही नहीं खत्म होती। इटालियन नागरिक होने के बाद भी सोनिया गांधी ने अपने आप को 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया था, यानी वो भारतीय नागरिक बाद में बनी, वोटर लिस्ट में नाम पहले शामिल हो गया था। तो वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाली कांग्रेस पार्टी दरअसल वोट डकैती के लिए जानी जाती है। ईवीएम आने से पहले कश्मीर और बिहार में किस तरह से वोट डकैती होती थी ये पूरा देश जानता है। इस पर भी शाजिया इल्मी ने लोकतंत्र का मतलब जो है विपक्षों को समझाते हुए ये कहा कि दरअसल एक बार फिर से कांग्रेस ये साबित कर रही है कि उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, उसे वोट छलावे से मतलब है। क्या कहा है शाजिया इल्मी ने, जरा सुनिए। और वैसे दास्तान कोई नई नहीं है। 1980 में सब जानते हैं सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में, वोटर लिस्ट में नाम पहले है। तो वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए। और ये वोट डकैती किस तरह से होती थी ईवीएम आने से पहले कश्मीर और बिहार में, इससे पूरा देश वाकिफ है। और सोचिए, राहुल गांधी जी से एक सवाल है कि आप आम लोगों पर तो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी कोर टीम की जो दोहरी पहचान है उसमें चुप हो जाते हैं। क्या होता है आपके खोजी पत्रकार का? आपके अंदर का खोजी पत्रकार तब तक जाग जाता है जब आप बात करते हैं एक बुजुर्ग महिला की, शकुना रानी की, आदित्य श्रीवास्तव की, गुरकीरत सिंह डैंग की, तब उसमें खूब झूठ बोलते हैं और हलफनामा भी नहीं देते। लेकिन आप देखिए, जब बात होती है बिहार में आपके दावों की, चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, और जब वो दावे झूठे निकलते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हम सब जानते हैं CSDS लोक नीति के संजय कुमार ने कैसे अपने आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक दौर पर माफी मांगी है। और कल तक राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश के ईमानदार वोटर को बदनाम कर रहे हैं और उनकी पहचान को सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डॉक्सिंग अंग्रेजी में, यानी आप टारगेटेड हरासमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों का, उनका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं और सरेआम बदनाम कर रहे हैं। दरअसल ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये उस अधिकार की यात्रा है और ये नवाबी सोच को उनकी प्रमाणित करती है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वोट छलावे से मतलब है। हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी उस स्तरीय स्तर पे जांच करे, उस स्तरीय जांच करे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और राहुल गांधी अपनी इस चुप्पी को फौरन तोड़े। तो बीजेपी लगातार जो है अब ये मांग कर रही है कि इलेक्शन कमीशन उचित कार्रवाई इस मामले में करे और उच्च स्तरीय जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बातें उनके जरिए की गई हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि पवन खेड़ा पर यह खुलासा हुआ है कि राजधानी दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों से उनके पास वोटर ID कार्ड हैं, वो मतदाता लिस्ट में 2 अलग अलग जगहों से शामिल है। तो जाहिर तौर पर वोट चोरी कौन कर रहा है, यही सवाल बीजेपी की तरफ से दागा गया है, जो शाजिया इल्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन वोट चोरी के आरोप जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष लगा रहा है, राहुल गांधी लगा रहे हैं, आखिर पहले जवाब दें कि उनकी माताजी यानी सोनिया गांधी जब इटली की नागरिक थी तब वो 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हो गई, भारतीय नागरिक तो वो बाद में बनी। तो इस पर भी जवाब बीजेपी की तरफ से मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।